स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास सेकंड में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में काफी इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो चलो सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा स्टूडेंट, तो देखिए जरा। जैसे मान लो एक नदी है, ये नदी हो गई। अब इसके अंदर छोटी छोटी नदियां जुड़ेगी, कोई इधर से आएगी, कोई ऐसे। तो जितनी भी नदियां आ रही है ये सबको मिला के क्या बनता है स्टूडेंट्स? ये बनता है ड्रेनेज बेसिन। समझ में आया स्टूडेंट? ये क्या बनता है? ड्रेनेज बेसिन। जितनी भी रिवर्स आके बनती है अलग अलग जगह से आएगी। नेक्स्ट, तो आपको समझ में आया द एरिया ऑफ लैंड ड्रेनेड बाय रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। एंटायर रीजन विद वाटर फ्लो इनटू वन मेन रिवर। सारा एक फ्लो में जा रहा है। जैसे मान लो गंगा है तो गंगा में अलग अलग यमुना वगैरह जुड़ गई आके, तो वाटर डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे गंगा बेसिन हो गए, गोदावरी बेसिन, ये सारी नदियां मैं आपको याद करवाऊंगा स्टूडेंट आने वाली क्लासेस में। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? तो स्टूडेंट दो टाइप की ट्रिब्यूटरीज होती है। एक होती है राइट बैंक, होती है लेफ्ट बैंक। तो स्टूडेंट इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। एक सेकंड स्टूडेंट, मैं थोड़ा इसको रफ कर दूं। हाँ, तब देखिए, हमेशा याद रखना, जैसे एक नदी है तो इसका फ्लो कहां से जा रहा है? वेस्ट से ईस्ट के साइड जा रहा है। कहां से जा रहा है? वेस्ट के ईस्ट के साइड। तो आप हमेशा अपने आप को ऐसे खड़ा कर लीजिए कि जो इधर से नदी आएगी, अगर नदी इधर जा रही है, अगर इसका माउथ इधर है, तो ये वाली नदियां कौन सी होगी? इनको बोलेंगे लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। कौन सी ट्रिब्यूटरीज होगी स्टूडेंट? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। और जो नदी इधर से जुड़ेगी ये कौन सी होगी स्टूडेंट? ये होगी राइट ट्रिब्यूटरीज। कौन सी होगी स्टूडेंट? राइट ट्रिब्यूटरीज। समझ में स्टूडेंट्स आपको ये? अब सेम जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए। अगर मान लो कोई रिवर ऐसे जाती है, जैसे नर्मदा रिवर अपन पढ़ेंगे, वो जाती है ईस्ट से वेस्ट में। कहां से आती है? ईस्ट से वेस्ट में। तो इधर वाली रिवर्स आप मुझे बताइए क्या होगी, और इधर वाली कौन सी होगी? जी हाँ, ये वाली तो हो जाएगी राइट ट्रिब्यूटरीज, और ये वाली हो जाएगी इस बार लेफ्ट। समझ में आया ट्रिब्यूटरीज का मतलब स्टूडेंट्स? पक्का स्टूडेंट्स? चलो तो देखिए, ए स्मॉल रिवर डेट जॉइन लार्ज रिवर। जो छोटी छोटी रिवर्स होती है वो बड़ी रिवर को ज्वाइन करती है। उससे क्या पता है? वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाता है, और कैचमेंट एरिया मतलब उसका कवर करने का एरिया भी बढ़ जाता है। जैसे यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा की। सोन किसकी है? गंगा की। और चंबल किसकी है? यमुना की। ये सारी ट्रिब्यूटरीज मैं आपको याद करूंगा स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ये भी काफी बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए भी थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा। एक सेकंड स्टूडेंट्स। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, तो डिस्ट्रीब्यूटर में बता रहा था आपको, ये वेस्ट से ईस्ट के साइड जाएगी। अब इसमें देखना स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होती है? जो एक नदी खत्म होती है और वहां से नई नदियां स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे नदियों में ट्रिब्यूटरी जुड़ गई, अब नदियां यहाँ पे जो मेन रिवर थी, जैसे गंगा रिवर यहाँ पे खत्म होगी और हुगली रिवर यहाँ पे जाएगी और बे ऑफ बंगाल में जुड़ जाएगी। कहां पे जुड़ेगी? बे ऑफ बंगाल में। तो इनको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ब्रांच ऑफ रिवर डेट लीव द मेन रिवर को छोड़ देती है और अलग बना लेती है अपनी रिवर, है ना। डेल्टा ज्यादा फॉर्म करती है ये वाली, तो मल्टीपल जनरल में। तो इसका एग्जांपल के तौर पे याद रखना स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चंबल। चंबल, सॉरी स्टूडेंट, माय मिस्टेक। हुगली। हुगली ये कहां से निकलती है? किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? ये गंगा की है। तो याद रखना स्टूडेंट। होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आई होगी चीजें। आप वीडियो को पॉज करके भी इनको नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी मैंने आपके लिए नोट दे दिए। अगर आपको सारे नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने लिंक ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, पिन किया हुआ है स्टूडेंट। और अगर स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी मेरे से पूछ सकते हैं स्टूडेंट। मैं आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे बेसिक क्वेश्चन है, ये खासकर क्लासेस में आता है, 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है और डायरेक्टली 9th क्लास में एग्जाम में पूछा जाता है, तो 9th के स्टूडेंट्स के लिए खासकर है। जी हाँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर। अब देखिए, दो टाइप की रिवर फ्लो करती है हमारे देश में। एक होती है जो हिमालय से आती है स्टूडेंट्स, और दूसरी पेनिसुलर। तो जैसे हिमालयन रिवर कहां से आती है? जो स्नो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उससे आती है, तो उसको बोलते हैं हिमालयन रिवर। और पेनिसुलर जो बारिश के कारण जो पेनिसुलर एरिया में बहती है, जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पे पेनिसुलर में बह रही है ना, इनको बोलते हैं पेनिसुलर रिवर। और ये वाली रिवर ऊपर से आ रही है, इनको बोलते हैं हिमालयन रिवर। समझ में स्टूडेंट? इनका नेचर ऑफ फ्लो कैसा होता है?
हिमालयन रिवर तो साल भर बहती है, पेरेनियल मतलब पूरे साल भर। क्यों? क्योंकि वो तो बर्फ तो पिघलती रहेगी। लेकिन पेनिसुलर रिवर तो सीजनल बेस है ना, जितनी बारिश होगी उतना ही पानी आएगा, बिना बारिश के तो इनमें पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 पॉइंट स्टूडेंट समझ में आया आपको। नेक्स्ट, लेंथ। अब देखो ज्यादा कवर कौन करता है? हिमालयन रिवर ज्यादा कवर करती है, क्योंकि इनमें पानी पूरे साल भर रहता है, जबकि ये क्या करती है? शॉर्टर होती है। नेक्स्ट, वैलीज। ये हमेशा डीप वी शेप्ड या जॉर्जेस बनाती है। जो ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी में आने वाली क्लासेस में ये सारी चीजें बताऊंगा, जॉर्जेस, वी शेप्ड वैली क्या होती है, ये उन क्लासेस में कवर कराऊंगा। अभी आप इतना सा याद कर लीजिए, ये वी शेप्ड या जॉर्जेस बनाती हुई जाती है, और ये थोड़े सैलो वैलीज बनाती है, मतलब पतली थोड़ी सी। इरोड, तो जाहिर सी बात है पानी जितना आएगा तो इरोजन क्या होगा? यहाँ पे हाई होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? लो इरोजन होता है। कोर्स ये लॉन्ग मेंटरिंग की तरह से बहती हो जाती है, ये थोड़ा सा फिक्स स्टेट में चलती है। तो ये मेंटरिंग वगैरह सारे मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में समझाऊंगा स्टूडेंट्स। अब ये ज्यादा है, जितना पानी लाएगी तो उतना डिपॉजिट भी लेके आएगी, छोटे छोटे पत्थर सिल्ट्स वगैरह लाती है, एल्यूवियल डिपॉजिट एक साथ करती है, जबकि ये थोड़ा सा कम लेके आती है स्टूडेंट्स। दूसरा, ये हमेशा याद रखना, हिमालयन रिवर डेल्टा फॉर्म करती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा फॉर्म करती है, सुंदरबन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा स्टूडेंट। जबकि ये एस्टुरीज फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनमें सिल्ट क्या होता है? कम होता है। एस्टुरीज में क्या होता है स्टूडेंट? जो एलवीएल होता है वो कम होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं, हिमालयन गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, उसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां मैं आपको याद करवाने वाला हूँ स्टूडेंट। ये बेसिक नॉलेज दे दिया मैंने रिवर्स का। तो आज इस क्लास में अपन एक रिवर याद भी करेंगे स्टूडेंट। तो चलते हैं आगे। तो आज अपन याद करने वाले स्टूडेंट महानदी रिवर सिस्टम। कौन सा स्टूडेंट? महानदी रिवर सिस्टम। होप्स आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहने वाली नदी है, जो बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है। तो आपको देखो बेसिकली यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने नीचे क्वेश्चन भी डाला हुआ है, ये डायरेक्टली स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले, अब ये नदी कहां से बहती है? देखो, ओरिजिन बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा स्टूडेंट, एक सेकंड में थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ओरिजिन इसका कहा है? सिहावा हिल्स, या दमतारी डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में आती है। या इसका प्लेटू का नाम क्या है? दनकारियाना प्लेटू, तो छत्तीसगढ़। ये आपको चारों नाम याद होने चाहिए स्टूडेंट, कुछ भी एग्जाम में ऑप्शन में दे सकता है आपको। तो ऐसा नहीं हम सिहावा याद कर ले बाकी याद ना हो, तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कौन सी है? सिहावा हिल, दमदारी डिस्ट्रिक्ट, दनकारिया प्लेटू, छत्तीसगढ़, इसका ओरिजिन है महानदी का। अब कोर्स क्या है? ये ईस्टवर्ड बहती है, मतलब ये कहां से बहती है? वेस्ट से ईस्ट के साइड बहती है ये नदी। और मैंने बताई थी ये क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। डेल्टा में आपको समझा चुका हूं। और ये ड्रेन किसमें? मतलब ड्रेन मतलब आखिरी में पूरा पानी कहां मर्ज हो जाता है इसका? बे ऑफ बंगाल में। ज्यादा नदी अपनी बे ऑफ बंगाल में जाती है, कुछ नदियां हैं जो हमारी अरेबियन सी में भी जाती है, लेकिन मेन बे ऑफ बंगाल में जाती है स्टूडेंट्स। समझ में आया? अब स्टेट कहां कहां से फ्लो होती है? छत्तीसगढ़ से उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल चल जाती है। कहां चल जाती है स्टूडेंट? बे ऑफ बंगाल। पहले छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है, उड़ीसा जाती है, देन बे ऑफ बंगाल चली जाती है। अब ये इरिगेशन में काम आती है, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, और एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये देखिए, एक सेकंड स्टूडेंट। हाँ, अब जैसे ये छत्तीसगढ़ है, तो ये उड़ीसा जाता है, और ऐसे करके बे ऑफ बंगाल में आ जाती है नदी। समझ रहे स्टूडेंट? अब देखो, इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज याद कराऊंगा, सियोनाथ, हसदो, मांड, इब, ओंग, तेल्स, जोंग, ये सारी चीजें याद कराऊंगा स्टूडेंट मैं आपको भी। तो देखिए, आपको समझ में आई। अब देखिए महानदी रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले हमारे को याद रखना है स्टूडेंट कि जो इसकी लेफ्ट बैंक, देखो इसका डायरेक्शन कहां से स्टूडेंट है? एक सेकंड, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, तो ये वाली ट्रिब्यूटरी क्या होगी स्टूडेंट? जी हाँ, लेफ्ट बैंक। क्या हो गई स्टूडेंट? लेफ्ट बैंक। और ये वाली क्या हो गई? राइट बैंक। ये हो गई राइट बैंक। समझ में आई स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आती है सियोनाथ। कौन सी आती है स्टूडेंट? सियोनाथ। देन हसदो। क्या आती है स्टूडेंट? हसदो। आपको उनका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी की है। देन मांड और इब। तो चार ट्रिब्यूटरी आपको लेफ्ट याद रहेगी, सियोनाथ, हसदो, मांड, इब। सियोनाथ, हसदो, मांड, इब। नेक्स्ट, अब याद रखना स्टूडेंट, सियोनाथ के बाद है ना लेफ्ट बैंक नहीं आती, राइट बैंक आती है जोंग। कौन सी स्टूडेंट? जोंग। जोंग के बाद फिर आखिरी में आती है ओंग और तेल। आपको सीक्वेंस जरूर याद होना चाहिए, वैसे इसमें सीक्वेंस भी पूछ लेगा वो आपसे, ये पूछ लेगा लेफ्ट है या राइट है, ये भी पूछ सकता है वो आपसे। तो कौन सी आती है? जोंग, ओंग और तेल।
समझ में स्टूडेंट, जोंग, ओंग और तेल। आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल एक ऐसे बनाना रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी स्टार्ट करना, तो आपको ऐसे याद करने में आसानी होगी स्टूडेंट। देन अब ये जो दोनों दिया है ना, ये बेसिकली ट्रिब्यूटरीज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है। क्या स्टूडेंट? डिस्ट्रीब्यूटरीज, सार और डेबी। समझ गए स्टूडेंट? एक बार मैं वापस ही रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले आती है सियोनाथ लेफ्ट बैंक, देन जोंक राइट बैंक, देन हसदो, मांड, इब, ओंग, तेल, सर और डेबी। समझ में स्टूडेंट? चलिए अब एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। द हीराकुंड डैम वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी का पीवाईक्यू डाला हुआ है मैंने। तो जैसे हीराकुंड, हीराकुंड डैम कहां पे बना हुआ है बताओ, ये तो एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना स्टूडेंट। तो आज की क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नर्मदा गोदावरी करवाऊंगा स्टूडेंट। कौन कौन सी करवाऊंगा? नर्मदा और गोदावरी। तो तब तक के लिए स्टूडेंट चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स, और कोई भी डाउट हो तो आपसे मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।